हेलो दोस्तों, टॉपर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि डीएलएड का ऑफलाइन बैच जो है वो टॉपर्स क्लासेज में शुरू किया गया है और उस वीडियो में हम चर्चा किए थे कि अगले वीडियो में आप लोगों के समझ डीएलएड प्रथम वर्ष का सिलेबस क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो डीएलएड प्रथम वर्ष का सिलेबस क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो भी स्टूडेंट डीएलएड में अपना नामांकन करवा लिए हैं उन सभी का ऑफलाइन बैच जो है हमारे यहाँ शुरू हो गई है। तो आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर देंगे। फिलहाल आप यूट्यूब से भी सहारा ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं डीएलएड यानी प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो है हम आपको पिछले वीडियो में भी बता दिए थे। और डीएलएड का हिंदी में पूरा नाम प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि होता है। आपको पता ही होगा कि डीएलएड जो है वो 2 वर्ष का एक डिप्लोमा है। डीएलएड करने के बाद आप जो है सरकारी शिक्षक जो बहाली होता है उसमें आप भागीदार हो सकते हैं। डीएलएड जो है वो 2 वर्ष का होता है। तो आप लोग को मैं आज जो है प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम क्या होता है वो अभी बताएंगे। डीएलएड प्रथम वर्ष का मतलब तो आप समझ ही गए होइएगा, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, कौन कौन विषय आपको पढ़ना है, कौन सा विषय कितने नंबर का होगा, उसमें कितने नंबर का एग्जाम होगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ये सारा चर्चा जो है आज हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं डीएलएड प्रथम वर्ष में सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन विषय आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो विषय है आपका, उस विषय का नाम है बाल विकास व सीखना। यानी सबसे पहला जो विषय आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़ना है उस विषय का नाम क्या है, बाल विकास व सीखना। बाल विकास यानी बच्चों का विकास, वह मतलब और होता है, सीखना को लर्निंग बोलते हैं। ये बाल विकास व सीखना जो है ये आपका सबसे पहला विषय है। ये जो है 100 नंबर का होता है। दूसरा जो आपका विषय है वो है ज्ञान पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या। ये आपका दूसरा विषय है। ये भी आपका 100 नंबर का ही होता है। यानी बाल विकास व सीखना भी कितने नंबर का है, 100 नंबर का। ज्ञान पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या भी 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। और तीसरा जो आपका विषय है वो है शैक्षिक तकनीकी, जिसको एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो शैक्षिक तकनीकी भी आपका 100 नंबर का ही होता है। यानी ये भी जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा। चौथा जो आपका विषय है वो विषय है आपका हिंदी भाषा शिक्षण प्रथम स्तर। हिंदी भाषा शिक्षण प्रथम स्तर। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वही हिंदी भाषा शिक्षण स्तर दूसरा हो जाएगा। अभी आपको प्रथम स्तर पढ़ना है और सेकेंड ईयर में दूसरा स्तर हो जाएगा। ये भी कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का ही एग्जाम होगा। इसका मतलब 100 नंबर का ये विषय होता है। अभी बताएंगे एग्जाम कितने नंबर का होगा, प्रैक्टिकल इस विषय में है या नहीं है, अगर है तो कितने नंबर का है। अगला जो आपका विषय है वो है अंग्रेजी भाषा प्रथम स्तर या अंग्रेजी भाषा प्रोग्रेसिव। तो अंग्रेजी भाषा इसका भी स्तर आप देख लीजिए प्रथम ही रहेगा। और जब सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो इसका भी स्तर दूसरा हो जाएगा। ये भी 100 नंबर का जो है ये अंग्रेजी होता है। अगला जो विषय है वो आपका गणित है। तो गणित जो है वो एक तो गणित एवं गणित शिक्षण, यानी गणित का आपको ज्ञान भी हो जाएगा और गणित कैसे पढ़ाना है, मैथमेटिक्स का टीचिंग आप कैसे कीजिएगा, ये भी आपको इस विषय में पढ़ना होगा। ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। अगला जो आपका विषय है 7वां वो है पर्यावरण व पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण एवं पर्यावरण शिक्षण ये भी आपका 100 नंबर का होता है। एक तो आप पर्यावरण के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा कि पर्यावरण क्या है नहीं है। फिर पर्यावरण का शिक्षण कैसे कीजिएगा, जब आप विद्यालय में जाइएगा शिक्षक बन के तो पर्यावरण को कैसे पढ़ाइएगा, वो पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत देख लीजिएगा। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। फिर जो आपका अंतिम विषय है जिसका एग्जाम होता है, सैद्धांतिक परीक्षा होती है, वो है आपका शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं प्रबंधन। शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं प्रबंधन, यानी शालेय संस्कृति, इसका नेतृत्व कैसे करना है एवं इसका प्रबंधन आप कैसे कीजिएगा। ये भी जो आपका विषय है वो 100 मार्क्स का होता है।
100 मार्क्स का होता है। शालेय का मतलब जो होता है वो विद्यालय होता है, जिसको पाठशाला बोलते हैं। और संस्कृति मतलब वहाँ का माहौल। तो शालेय संस्कृति का अर्थ हुआ स्कूल का, विद्यालय का माहौल, और उसका नेतृत्व आप कैसे करेंगे, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, देख रेख कैसे करेंगे, वहाँ जो संसाधन है उसका उपयोग कैसे करेंगे, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। तो अभी आप डीएलएड प्रथम वर्ष में जो सैद्धांतिक परीक्षा होती है, बस ये 8 विषयों की ही होती है। परीक्षा 2 तरह का होता है, एक तो सैद्धांतिक होता है और एक प्रायोगिकी होता है। सैद्धांतिक परीक्षा जो है बस ये 8 विषय का ही होता है, और ये जो है प्रत्येक विषय 100 नंबर का है। यहाँ जो 8 विषय आप देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला बाल विकास व सीखना देख रहे हैं, ये बाल विकास व सीखना, इसका फुल मार्क्स 100 है, बट 100 नंबर का एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम जो आपका होगा सैद्धांतिक, वो 80 अंक का ही होगा। फिर आप सोचेंगे ना 20 नंबर कहाँ से आएगा, तो 20 नंबर का इसमें जो है वो प्रायोगिकी परीक्षा होती है। यानी 80 अंक का सैद्धांतिक परीक्षा होगा और 20 अंक का क्या होगा, प्रायोगिकी यानी प्रैक्टिकल होगा। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा विषय आपका ज्ञान पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या है, उसमें भी 80 अंक की तो सैद्धांतिक परीक्षा होगा और 20 अंक का क्या होगा, प्रायोगिकी परीक्षा होगा। ठीक उसी प्रकार से शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी 80 अंक की सैद्धांतिक परीक्षा और 20 अंक का क्या होगा, प्रायोगिकी होगा। ठीक उसी प्रकार से हिंदी भाषा जो प्रथम स्तर है, उसमें भी 80 अंक का क्या होगा, 80 अंक का सैद्धांतिक परीक्षा, 20 अंक का प्रायोगिकी होगा। सेम इसी टाइप से आप देख लीजिए अंग्रेजी भाषा जो प्रथम स्तर है, इसमें भी 80 अंक की क्या होगी, सैद्धांतिक परीक्षा, 20 अंक का प्रायोगिकी। ठीक उसी टाइप से गणित भाषा एवं गणित शिक्षण भी 80 अंक का सैद्धांतिक, 20 अंक प्रायोगिकी। पर्यावरण एवं पर्यावरण शिक्षण देख लीजिए, यह भी 80 अंक का सैद्धांतिक परीक्षा, 20 अंक का प्रायोगिकी होगा। शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं प्रबंधन, इस विषय में भी 80 अंक का तो सैद्धांतिक परीक्षा होगा और 20 अंक का क्या होगा, प्रायोगिकी होगा। तो अभी जो आप 8 विषय देखे हैं, ये सभी विषय 100 नंबर का होता है, लेकिन आपको सैद्धांतिक परीक्षा जो होगा, जो एग्जाम होगा, वो 80 अंक का होगा। ये 20 अंक का भी एग्जाम होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल होता है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो आप देखें, आप सोचेंगे ना कि ठीक है 100 नंबर का है, एग्जाम 80 का होगा, सैद्धांतिक 20 का प्रायोगिकी। अब आप सोचेंगे कि 80 अंक तो फुल मार्क्स हुआ ना सैद्धांतिक परीक्षा का, तो सैद्धांतिक परीक्षा में 80 अंक में न्यूनतम कम से कम कितना पास मार्क्स चाहिए, यानी 80 अंक में कितना अंक ले आएंगे तो आप पास कर जाएंगे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जितना भी आप विषय देख रहे हैं ना, सब में 50% पे पास होता है। मतलब 80 अंक जो है, इस 80 अंक में आप कितना ले आइएगा तो पास कीजिएगा, उससे 1 नंबर भी कम हो गया तो उस विषय में आप फेल कर जाएंगे। तो जो भी देख रहे हैं, जैसे बाल विकास वो सीखना है, 100 अंक का होता है, सैद्धांतिक 80 अंक, प्रायोगिकी 20 अंक। इस 80 अंक में आपको पास होने के लिए 40 नंबर लाना पड़ेगा, यानी 40 लाना ही पड़ेगा। 40 आएगा तभी आप उस विषय में पास होंगे, अन्यथा उस विषय में आप फेल हो जाएंगे। फिर आपको अलग से उस विषय का एग्जाम देना होगा। यानी जितना भी आप 80 देख रहे हैं सैद्धांतिक परीक्षा देखें, उस सब में पास होने के लिए पास मार्क कितना है, 40 है। ये जो ब्लैक कलर से 40 लिख रहे हैं ना, इसका मतलब हुआ कि 80 नंबर की जो सैद्धांतिक परीक्षा होगी, उसमें आपको पास होने के लिए कम से कम 40 अंक तो लाना ही पड़ेगा। यानी 40 अंक आएगा तभी आप उस विषय में पास होंगे, अन्यथा उस विषय में आप पास नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए 20 अंक की जो प्रायोगिकी होगी, इस 20 में पास होने के लिए कितना चाहिए, 10 चाहिए। प्रैक्टिकल जो 20 नंबर का आप देख रहे हैं, इसमें भी पास होने के लिए 10 चाहिए। मतलब 10 अंक आएगा तभी आप इस विषय में पास होंगे। जितना भी 20 देख रहे हैं ना, सब में 10, 20 वाला में कितना लाना होगा, 10 लाना होगा। हालांकि इसमें आराम से 18, 19, 17 आ ही जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि 20 अंक का जो प्रैक्टिकल होता है, प्रायोगिक परीक्षा होती है, उसमें पास होने के लिए कितना चाहिए, 10 नंबर चाहिए। तो अभी तक बस हम आपको इतना बताए हैं कि डीएलएड प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सा विषय पढ़ना है, कौन विषय कितने नंबर का होता है, उसमें सैद्धांतिक परीक्षा कितने नंबर का होता है, प्रायोगिक परीक्षा कितने नंबर का होता है, और पास होने के लिए कम से कम आपको कितना नंबर लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ और विषय हैं जिसका सैद्धांतिक परीक्षा तो नहीं होता है, लेकिन प्रायोगिक परीक्षा होता है। जैसे आपको एक बात और बता ही देते हैं कि डीएलएड प्रथम वर्ष जो है, डीएलएड प्रथम वर्ष में कुल जो आपका मार्कशीट बनेगा वो कितने नंबर का बनेगा,
तो आपका जो मार्कशीट रहता है डीएलएड फर्स्ट ईयर का, अच्छा आपको तो पता है ना, हम जो डीएलएड का सिलेबस अभी आपको बता रहे हैं, ये पूर्ण रूपेण जो है वो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के पाठ्यक्रम के अनुसार बता रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का जो सिलेबस है, वहाँ का जो पाठ्यक्रम है, सेम उसी के पैटर्न पे आपको हम बता रहे हैं। तो डीएलएड प्रथम वर्ष में जो कुल एग्जाम होता है आपका, वो 1000 अंक का होता है, और सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ भी 1000 अंक का ही होता है। आपको हम दूसरा वीडियो में बता देंगे उसमें कौन कौन सा विषय पढ़ना होता है। फिलहाल आप इतना देखिए कि डीएलएड प्रथम वर्ष 1000 अंक का होता है। आप अगर देखेंगे तो अभी तक हम आपको 8 विषय बताए हैं, 8 सब्जेक्ट में टोटल सभी सब्जेक्ट जो है वो 100 अंक का है। तो अभी तक 800 अंक तो आप समझ गए ना कि बाल विकास व सीखना 100 नंबर का है, ये ज्ञान पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या भी 100 अंक का है, शैक्षणिक तकनीकी भी कितने अंक का है, 100 अंक का है। फिर हिंदी भाषा शिक्षण प्रथम स्तर भी 100 अंक का है, अंग्रेजी भाषा स्तर प्रथम भी 100 अंक का है, गणित एवं गणित शिक्षण भी कितने अंक का है, 100 अंक का है, पर्यावरण एवं पर्यावरण शिक्षण भी कितने अंक का है, 100 अंक का है। फिर शालेय संस्कृति नृत्य एवं प्रबंधन भी 100 अंक का है। इसके अलावा 800 अंक तो हो गया। आप देखेंगे 8 विषय है, सभी विषय 100 नंबर का है। यहाँ आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कुल अंक आपका 800 आएगा। 200 अंक तो अभी भी बचा है ना, वो 200 अंक कहाँ से आएंगे, आइए इससे आगे आपको बताते हैं कि 200 अंक कहाँ से आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ताकि आप जो है समझ पाएंगे कि 800 अंक का एग्जाम जो है वो कैसे कैसे होता है, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका 200 अंक बच गया है डीएलएड फर्स्ट ईयर का, वो कहाँ से आएगा, उसका नंबर कहाँ से आएगा, उसका कैसे एग्जाम होता है, क्या उसमें सैद्धांतिक परीक्षा होता है या फिर पूर्ण रूपेण जो है प्रायोगिक परीक्षा के तहत ही वो 200 अंक आपको मिल जाएंगे। आइए ये सारी बात समझने का कोशिश करते हैं। तो आप अभी तक तो देख लिए थे ना, 8 विषय हो चुका था। इससे आगे की चर्चा देखिए। आपका जो 9वां विषय है, वो 9वां विषय कौन सा है डीएलएड फर्स्ट ईयर में, 9वां विषय का नाम है कार्य शिक्षा। अब बच्चा को कितना भी शिक्षा दे दीजिएगा, बच्चा को कार्य करने नहीं आएगा, काम करने का ज्ञान नहीं रहेगा, तो वो शिक्षा कोई काम का तो रहेगा नहीं। मतलब बच्चा को काम करने का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। ये कार्य शिक्षा जो है ये आपका 9वां विषय है। आपको बता दे, अब जो हम विषय का नाम लिख रहे हैं ना, वो आपको ज्यादा मेहनत से पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना सैद्धांतिक परीक्षा नहीं होता है, पूर्ण रूपेण इसका प्रायोगिक परीक्षा होता है 200 अंक का। वो आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल के तहत जो अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। फिर भी आप नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो ये कार्य शिक्षा हो गया। कार्य शिक्षा कितने अंक का एग्जाम होगा, 40 अंक का एग्जाम नहीं होगा, मतलब ये प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होता है लेकिन ये प्रायोगिक होती है, सैद्धांतिक नहीं होता है। कॉलेज में ही आपका जो है सो ये एग्जाम हो जाता है। 10वां जो आपका विषय है वो है कला शिक्षा। अब बच्चा के पास कला भी तो होना चाहिए ना, हुनर भी तो बच्चे को सिखलाएंगे ना। जब तक बच्चा के पास कोई कला नहीं रहेगा, कोई हुनर नहीं रहेगा, तो बच्चा मान लीजिए सब बच्चा जॉब थोड़ी ना मिल जाएगा, लोग नौकरी के लिए थोड़ी ना पढ़ता है। बच्चा के पास ज्ञान हो ताकि वो अपना व्यापार वगैरह चला सके। तो ये कला शिक्षा भी आपका 40 अंक का है। ये सैद्धांतिक परीक्षा नहीं होगी, प्रायोगिक परीक्षा होगी। इसके अलावा जो आपका 11वां विषय है वो आपका हो जाएगा कौन शिक्षा, योग शिक्षा। कला शिक्षा, कार्य शिक्षा और योग शिक्षा। ये जो योग शिक्षा है ये भी आपका कितने अंक का एग्जाम होगा, 40 अंक का। लेकिन ये भी क्या है, प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है, सैद्धांतिक परीक्षा नहीं होगी। इसके अलावा जो आपका 12वां विषय है वो आपका कंप्यूटर शिक्षा है। यानी बच्चे के अंदर जो समय बदल गया है ना, तो कंप्यूटर का ज्ञान होना ये बहुत जरूरी है। बच्चा को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं रहेगा तो इस बदलते समय बच्चा खुद को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे स्थिति में कंप्यूटर का शिक्षा भी दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कंप्यूटर शिक्षा भी आपका 40 अंक का है। टोटल आप देखेंगे तो 160 नंबर हुआ, लेकिन 200 नंबर कम हो रहा था ना। पिछले पेज में जो आप देखे थे तो 800 नंबर आपको दिखाए थे, 8 विषय 100 नंबर का था। यहाँ अभी तक कितना विषय हुआ, एक तो कार्य शिक्षा 40 नंबर, कला शिक्षा का 40 नंबर, योग शिक्षा 40 नंबर, कंप्यूटर शिक्षा भी 40 अंक का। ये सारा का सारा इस कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल के तहत मिल जाएगा। एक विषय जो बच गया है जिसको अपने लोग टीचिंग बोलते हैं, स्कूल शैक्षणिक कार्यक्रम उसको बोलते हैं। यानी स्कूल शैक्षणिक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप जो है सरकारी स्कूलों में या किसी प्राइवेट संस्थान वगैरह में जो टीचिंग का कार्य करते हैं, जाके वहाँ बच्चे को पढ़ाते हैं, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। इसके तहत आपका कितना नंबर आएगा, 40 अंक आएगा। तो आप टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 विषय इधर है और 40, 40, 80, 40, 120, फिर 60 और 40, 200।
आप देखें कि पिछले पेज में जो है वो 8 विषय था, सही विषय 80-80 अंक का था, और यहाँ आप 5 विषय देख रहे हैं, सभी जो है वो 40-40 अंक का है। तो टोटल 200 इधर और 800 उधर था। टोटल आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 1000 अंक जो है वो डीएलएड का फुल मार्क समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर आप सोचेंगे ना कि सर कार्य शिक्षा जो है, मान लीजिए कार्य शिक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? तो क्या है ना, सभी विषयों में पास होने के लिए 50% अंक चाहिए, अर्थात कार्य शिक्षा में भी पास होने के लिए आपको कितना अंक लाना होगा? 20 अंक लाना होगा। अच्छा, एक बात और आप समझ लीजिए कि पास होने के लिए 50% चाहिए है, लेकिन इसका अंजाम भी 2 तरीके से होता है, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक का मतलब हुआ, एक तो कार्य शिक्षा है, तो कार्य शिक्षा में कार्य कैसे करना है, कोई भी काम वो आप लिख के बताइएगा तो वो आंतरिक हो गया, करके दिखाएं तो क्या हो गया? बाह्य हो गया। कंप्यूटर शिक्षा की बात करते हैं, कंप्यूटर में मान लीजिए सीपीयू का क्या कार्य है, कीबोर्ड का क्या कार्य है, ये एग्जाम में आप क्वेश्चन बना दिए, वो 20 नंबर का है, कुछ आपको करके दिखाने के लिए कहा गया, वो जो है सो बाह्य शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। तो 20-20 में डिवाइड रहता है, 20 नंबर का आंतरिक, 20 नंबर बाह्य, 20 नंबर आंतरिक, 20 नंबर बाह्य। उस 20-20 में आपको पास होने के लिए 10-10 नंबर चाहिए, मतलब 40 में आपको चाहिए 20 नंबर, इधर 40 में भी कितना चाहिए? 20 चाहिए। जो भी 40-40 आप देख रहे हैं, इसमें पास होने के लिए आपको 20-20 नंबर लाने होंगे। हालांकि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो कॉलेज में प्रैक्टिकल के तहत होता है, और उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। बच्चा को जो समस्या होता है वो कहीं ना कहीं, इससे पहले पेज में जो आपको 8 विषय बताए थे, बाल विकास को सीखना, फिर जो शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं प्रबंधन, वो जो 8 विषय था ना, उस 8 विषय में ही बच्चा के साथ समस्या होता है। कोई विषय में क्रॉस लग गया तो बच्चा थोड़ा सा समस्या में आ जाता है, फिर से उसको एग्जाम वगैरह देना पड़ता है। तो आप देखें ना कि किस तरह से डीएलएड प्रथम वर्ष में 1000 अंक का परीक्षा होता है, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। और एक बात और आप समझ लीजिए, ये तो इसका सिलेबस था, पाठ्यक्रम था। इसके अलावा मान लीजिए कोई बच्चा होगा, वो ये सोच रहा होगा सर डीएलएड फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ लेंगे, क्योंकि डीएलएड करने से पहले बच्चा, स्वाभाविक बात है कि अधिकतर बच्चा जो है वो इंटर के बाद डीएलएड करने लगता है। तो ऐसे स्थिति में उसके मन में ये ख्याल आता है कि सर 11th में तो हम पढ़े नहीं थे बिहार बोर्ड में, और सीधा 12th में पढ़े, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, क्योंकि 12th में 11th का क्वेश्चन तो आता नहीं है। लेकिन यहाँ जो है ना वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 11th आप जैसे डीएलएड प्रथम वर्ष में 1000 अंक का परीक्षा होगा, फिर आप द्वितीय वर्ष में आप जाइएगा तो वहाँ भी 1000 अंक का परीक्षा होगा द्वितीय वर्ष में। टोटल आपका कितना अंक हो गया? 2000 अंक जो है वो डीएलएड का होता है। और आपका जो परसेंटेज निकलेगा डीएलएड का, वो प्रथम और द्वितीय वर्ष के आधार पे ही निकलेगा। जो आपका सर्टिफिकेट आएगा उस पर जो आपका परसेंटेज बनेगा वो दोनों वर्ष मिला के बनता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर का कोई जैसा वैल्यू वगैरह नहीं। तो आप प्रथम वर्ष को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी बात सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ऑफलाइन बैच चला रहे हैं। बच्चा का बहुत ही जो है प्यार मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे जो है ऑफलाइन में आके पढ़ भी रहे हैं। तो आप भी अगर आ सकते हैं तो ऑफलाइन आइए, या फिर जो है यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा मदद लीजिए। बहुत जल्द जो है हम लोग ऐप पर कार्य करवा ही रहे हैं, अब अपना बन ही जाएगा। तो वहाँ आपको हम ऑनलाइन क्लासेज भी जो है प्रोवाइड करवा देंगे। तो बहुत सारा कोर्स उसमें भी रहेगा। और आपको पता होगा कि इधर सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो हम लोग बहुत जल्द जो है वो सीटेट की बैच भी प्रारंभ कर देंगे, और उसकी सूचना भी आपको इसी चैनल पे आके देंगे। और बहुत जल्द हम लोग सीटेट की क्लासेज भी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी एग्जाम से संबंधित सूचना वगैरह मिलता रहे। और जो भी अपडेट हम लेके आएंगे या फिर जो भी सूचना वगैरह होगा, जैसे मान लीजिए अभी आपको हम सिलेबस बताएं प्रथम वर्ष का, अगर आप द्वितीय वर्ष में हैं, सेकेंड ईयर में है डीएलएड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम अगले दिन आपको डीएलएड सेकेंड ईयर का सिलेबस बता देंगे। फिर आपको एक एक विषय जो है वो यूट्यूब पे पढ़ाते हुए आपको अपलोड करते रहेंगे। आप लोग आनंद लेते रहिएगा और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।